मैंने स्पेशली मेरी प्यारी सी सीमू दीदी के लिए बनाया है। हाँ, उनका बर्थडे है आज, इसीलिए मैंने उनके लिए ये यूनमिन वन शॉट बनाया है। सो सबसे पहले तो मैं उन्हें विश करना चाहती हूँ many happy returns of the day सीमा दी। God always bless you। आपको दुनिया की सारी खुशी मिले। एंड आई प्रे कि आप बीटीएस कॉन्सर्ट भी अटेंड कर पाओ, पर मुझे भी ले जाना, ओके। एंड वन मोर थिंग, जीवन मेरा है ओके। तो सीमा दी, ये वन शॉट स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है, ओके। तो आप देखना और मुझे जरूर बताना कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। सो मिस वन मोर थिंग, इस मंथ में जिस आर्मी का भी बर्थडे मैं उन्हें भी विश करना चाहती हूँ many हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे क्यूट आर्मीज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया और मैं स्टार्टिंग में इतना ज्यादा बोल देती हूँ फिर आप लोगों को लगता है दीदी कितना पका रही है ना। सो ठीक है, मैं अपने मुंह का शटर करती हूँ बंद और हमारी ये यूनमिन शॉट को स्टार्ट करती हूँ। ओए जिमिना सुन तो, क्या हुआ थे बेटा? जिमिना तो अपने रूम में, तुम इतना खुश हो, कोई बात है क्या इतनी खुश हो? अरे हाँ आंटी हाँ, बहुत खुशी की बात है, पर आपको मैं अभी नहीं बोलूंगी, मैं पहले जिमिन को बोलूंगी, ठीक है? फिर आपको, आप भी सुनेंगी ना तो खुशी से आप भी मेरे से डांस करेंगी। बाय द वे आंटी, मैं जिसके लिए इतना खुश हूँ वो कहाँ है? हाँ, मुझे जिमिन दिख नहीं रही है। ओहो बेटा, वो अपने रूम में, तुम जाओ, तुम उससे जाके मिल लो एंड तुम इतनी खुश क्यों हो उसे भी बता दो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ, वो अपने रूम में, तुम जाओ। ओके ओके आंटी, बाय बाय, मैं जाती, यू आर द बेस्ट। अरे जिन, ये ते इतना सुबह आई और वो भी इतना उछल कूद रही है खुशी से, क्या हुआ, कोई बात है क्या? ओहो जोनी, ते ने बस इतना बताया कि बहुत खुशी की बात है और उसने कहा है कि वो सबसे पहले जिमिन को बताएगी, फिर ही वो हमें बताएगी। अब इन बच्चों को भी ना क्या ही बोल सकते हैं, पता नहीं छोटी बातों पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर अच्छा है मेरी जिमिन के पास ते है। हाँ बिल्कुल जिन, तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कहा, मेरी जिमिन बहुत लकी है कि उसको ते जैसी फ्रेंड मिली, वरना मेरी जिमिन से तो कितने लोग बात भी नहीं करते। ओहो जोनी, अब फिर से वही बात लेके बैठ गए, ऐसा मत बोलो, हमारी जिमिन जैसी भी है बेस्ट है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। ओए जिमिना सुनना। ओ मेरी प्यारी जिमिना, तुझे पता आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। ओ माय लिटिल जिमिना, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ, जल्दी चल ना। ओ मेरी प्यारी जिमिना, गुस्सा मत हो, तुझे पता है मैं इतनी बड़ी न्यूज़ लाई हूँ ना, तू सुनेगी तो तू भी मेरे साथ डांस करने लगी खुशी वाले। तुझे पता है ना कि हम दोनों का ड्रीम कॉलेज, हमने एक साथ फॉर्म भरा था एंड मेरा रिजल्ट आ गया था और तेरा नहीं आया था, पर तुझे पता है आज तेरा भी रिजल्ट आया, मतलब तू भी मेरे साथ कॉलेज आएगी। क्यों, सुन के तू भी शॉक हो गई ना? मैं भी जब ये लेटर देखी तो मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हुई, और तुझे पता है मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, फाइनली हम लोग स्कूल भी एक साथ जाते थे और अब हम लोग कॉलेज भी एक साथ जाएंगे, और जिमिना मुझे तो रहा नहीं जा रहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। माय क्यूटी पाई इमोशनल हो गई, चल ठीक है अब ज्यादा इमोशनल मत हो, मैंने अंकल आंटी को भी नहीं कहा, सबसे पहले तुझे कहा, चल अंकल आंटी को बोलते, वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। सो ये हमारी प्यारी सी जिमिना, इनकी नेचर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, क्यूट, केयरिंग एंड स्वीट है एंड शी इज 19 इयर्स ओल्ड, अ कॉलेज स्टूडेंट। हाँ, पर ये म्यूट है, पर बोल तो नहीं सकती है, पर हाँ सुन जरूर सकती है। इनका इलाज भी चल ही रहा है पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। एंड इनकी बेस्ट फ्रेंड की बात की जाए तो वो है, आपने तो देख ही लिया, तेते इसकी बेस्ट फ्रेंड है। एंड आर्मिस, ये है हमारी तेते, जिमिना से बिल्कुल ही ऑपोजिट। जितना ही जिमिना इनोसेंट, केयरिंग एंड स्वीट है एंड शांत है, तेते उतनी ही ज्यादा वायलेंट है। अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए वो किसी से भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहती है। एंड हाँ आर्मिस, तेते का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कुकी है। उस नहीं, कुकी तो सिर्फ उसके लिए, हमारे लिए जंकुक है, ओके। एंड जिमिना कुकी से भी थोड़ा बहुत बातें कर लेती है क्योंकि वो लोग स्कूल टाइम से एक साथ पढ़ते हैं। एंड ये है हमारे प्यारे से सनशाइन, इन तीनों के म्यूचुअल फ्रेंड, ये लोग तीनों ही स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कि अभी तक साथ हैं। एंड आर्मिस, ये है हमारे प्यारे से नामजिन, जिमिना के पेरेंट्स, जो कि अपनी डॉटर जिमिना से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं।
जीमिना बेबी रेडी हो गई क्या? किसी की नजर ना लगे, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लगे। ओफो आंटी, आप तो बस सिर्फ जिमिना की तारीफ करते रहते हो, मेरी तो कभी करते नहीं। वैसे छोड़ो ये सब बात, अभी ना तारीफ सुनने का टाइम नहीं। चल जिमिना, लेट हो जाएगा, जल्दी चल, पहले दिन लेट होना है क्या तुझे? ओके बाबा, अब ऐसा सड़ा मुंह मत बना, मैं समझ गई, तू रेडी है, चल अब चलते हैं, ठीक है ना? ते बेबी प्लीज जिमिना का ध्यान रखना, आपको तो पता ही है ना जिमिना के बारे में, तो प्लीज। ओहो आंटी, आपको भी ये बात बोलने की जरूरत है क्या? एंड हाँ, देख के रहते हुए जिमिना को कोई परेशान कर ही नहीं सकता, आप इसका टेंशन मत लो। जो भी जिमिन के पास आएगा ना, मैं उसको मुक्का मार देना, तो टेंशन वारी हो जाइए, मैं जाती हूँ, बाय। चढ़दी जवानी तेरी चुन्नी आसमानी, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला। सोहणिए रंगां ने होए रूप दे दीवाने, तेरे नाम दी फेर दे माला, तेरे नाम दी फेर दे माला, ओ तेरे नाम दी फेर दे माला, ओ तेरा नखरा नी होए होए, जग्गों अखरा नी होए होए, ओ तेरा नखरा नी होए होए, जग्गों अखरा नी होए होए। कुड़ी कट के काली जा, कट के काली जा ले गई। ओह माय गॉड सोफिया, तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में ना एक न्यू गर्ल आई है। ओहो न्यू गर्ल आई है, तो मैं उससे क्या करूं, मुझे क्या लेना देना? ओहो न्यू गर्ल आई है, मतलब तुमने उसे देखा नहीं है क्या? कोई सेलिब्रिटी है क्या जो मैं उसे देखूं? यकीन मानो सोफिया, सेलिब्रिटी तो नहीं है, बट सच बोलूं तो सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। वो जब कॉलेज आई ना, लिटरली सारे बॉयज एंड गर्ल्स सिर्फ उसे ही देख रहे थे। वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, सच में वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लाइक एन एंजल। और रियली मेरे से भी ज्यादा कोई ब्यूटीफुल यहाँ पे हो सकता है? हाँ, आई डोंट थिंक सो, बट तुम इतना ज्यादा बोल रही हो तो फिर उसे तो देखना पड़ेगा ही ना, जो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, सीरियसली। हाँ हाँ चलो, चल के देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं देखो सोफिया, वो जो वहाँ पे वो लड़की बैठी है ना, वही है वो न्यू एडमिशन, वो है ना ब्यूटीफुल। यकीन मानो, बोलना तो नहीं चाहती हूँ पर वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक एन एंजल। और रियली देखने दो मुझे भी कैसी दिखती है, जरा मैं भी तो देखूं। बोलो सोफिया, अब तुम मेरी बात मानती हो? ये है ना सच में ब्यूटीफुल, मानती हो कि नहीं? ओह रियली, ये तुम्हें ब्यूटीफुल लगती है, लाइक सीरियसली वो मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल है, सोफिया से ज्यादा। हाँ, मुझे तो कोई एंगल से भी नहीं लगती है, पर हाँ हम इसे परेशान जरूर कर सकते हैं, है ना? हमारी वेमेन कैंटीन में बैठ के लंच कर रहे हैं, इसके बाद वी हॉप वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन अपना लंच करने लगती है, पर तभी वहाँ पे सोफिया और उसके फ्रेंड्स आते हैं। ओह हेलो न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा, बोला नहीं जा रहा है क्या? बोलो तुम्हारा नाम क्या है? लगता है इसकी बोलती बंद हो गई। ओए तुमसे कुछ सब पूछ रहा है, बोला नहीं जा रहा है, या फिर गूंगी हो क्या? अच्छा तुमसे सब बात करने की कोशिश कर रहा है तो बोल क्यों नहीं रही हो? एटीट्यूड दिखा रही हो क्या? हाँ, हम तुम्हें एटीट्यूड दिखाने वाले नजर आते हैं क्या? एक सेकंड रुको, एक बात बताओ, क्या तुम बोल नहीं सकती हो? आर यू अ डेफ? मायरा मायरा, मैं समझ गई सारी बात। सुनो, मुझे लगता है ना, नहीं मुझे लगता नहीं है ना, आई एम 100% श्योर ये जरूर डेफ है, आई मीन गूंगी है। देखो ना, तभी तो कुछ बोल भी नहीं रही है। गूंगी बहरी हो क्या? मुझे लगता है गूंगी के साथ साथ बहरी भी है। सो फनी। ओह रियली, क्या ये गूंगी है? मतलब बहरी भी? हाँ देखो ना, तभी तो हम सब इतना बोले और ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। कोई और रहता तो जरूर बोलता, है ना गूंगी बहरी? ओ माय गॉड, ये सच में गूंगी बहरी है, लाइक सीरियसली। ओए गूंगी बहरी, ओ सॉरी, मैं तुम्हें बोल भी क्यों रही हूँ, तुम्हें तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है ना? अरे यार सोफिया, सॉरी यार, मैंने सुबह ना तुझे इसके साथ कंपेयर कर दिया। आई मीन मैं बोल रही थी ना तुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर मैं तो जानती भी नहीं थी। वही तो मैं तुझे बोल रही थी यार, थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाने से कोई सोफिया के कंपैरिजन में नहीं आ सकता। सोफिया इज ओनली नंबर 1। एंड तूने लाइक
इस गूंगी बहरी को कंपेयर भी किसके साथ किया? सूफिया के साथ। लाइक सीरियसली, कहाँ ये गूंगी बहरी एंड कहाँ मैं। क्या यार गूंगी बहरी, तुम ऐसा खा रही हो? ये लो फैंटा के साथ खाना खाओ, रूखा सूखा मत खाओ, इसके साथ खाओगे ना तो टेस्ट आएगा। खाओ खाओ, इसे खाओ तो। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसे मजा आ रहा होगा। रुको मैं बताती हूँ कैसे खाना है, तब तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। उप्स, ये तो यहाँ गिर गया, पर कोई बात नहीं। गूंगे बहरे लोगों को क्या ही टेस्ट का फर्क पड़ेगा, तुम ऐसे ही खा लो। एंड हाँ, यू डिजर्व इट। ओह गॉड, कैसे कैसे दिन आ गए। गूंगे बहरे भी इतने बड़े कॉलेज में आने लगे। व्हाटएवर। इतना बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन रोते रोते कैंटीन से निकल जाती है और कॉलेज के बाहर जाकर वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। अरे जिमिन, जिमिन कहाँ गई? मैं तो उसको यहीं बैठा के गई थी। पता नहीं ये लड़की कहाँ पे चली गई। इसके बाद ते आसपास के स्टूडेंट से पूछने लगती है, तो जब पूछते पूछते उसे ये पता चलता है कि कैंटीन में जिमिन के साथ क्या हुआ है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या मैं यहाँ नहीं थी और यहाँ पे इतना कुछ हो गया? उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी जिमिना को परेशान किया, उससे इतना कुछ कहा। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, मार के उसके सारे बत्तीसी बाल ला दूंगी, उसका मुंह तोड़ दूंगी। उसकी हिम्मत भी कैसे, उसने मेरी जिमिन को ऐसा कहा। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, मुझे भी अभी इतना ही गुस्सा आ रहा है, पर यकीन मानो अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है। तुम्हें पता है ना हमारी जिमिन कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, हमें अभी जिमिन के पास जाना चाहिए। गुस्सा तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। पर जंगकुक, तुमने सुना ना, उसने ऐसा कैसे कह दिया जिमिन को? वो ऐसा कैसे बोल सकती है? मुझे लगता है जंगकुक बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हम यहाँ पे भी गुस्सा करके टाइम वेस्ट नहीं करते, हम ये बाद में देख लेंगे। हमें अभी जिमिन के पास जाना चाहिए, स्पेशली तुम्हें। वो कैसा फील कर रही होगी अभी, है ना? हाँ हॉबी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं बाद में इसे देख लूंगी, इस लड़की को। तो अभी मुझे जिमिन के पास ही जाना चाहिए। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो। जीने की वजह तुम बनो, बन के तू रहबर मुझको मिला है। तू मिल गया, मैं मुकम्मल हुई। एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए। हाँ मुलाकात जरूरी है, जरूरी जिंदगी के लिए। जिमिन अपने रूम में चुपचाप बैठी थी और तभी वहाँ पे ते आती है। ओए जिमिना की बच्ची, तू बिना बोले कॉलेज से चुपचाप आ गई। तूने मुझे कहा भी नहीं। हाँ, मैंने तुझसे बात नहीं करना है। तू बहुत बुरी हो गई है जिमिना, तो चुपचाप आ क्यों गई? तूने मुझे बताया भी नहीं, क्यों? ओके बाबा, ले मैं आ गई और मैं यहाँ चुपचाप बैठ भी गई। अब मुझे बता, तेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ? तू मुझे सारी बात बताने वाली। एंड हाँ जिमिन, याद रखना, झूठ बोलने की तो कोशिश बिल्कुल मत करना। अब बता मुझे, तेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ? इसके बाद जिमिन कॉलेज में जो भी हुआ इशारों में वो वी को बताती है। और आर्मी जब आप ये मत पूछना कि वी जिमिन का इशारा का बात कैसे पहचान रही, क्योंकि वो उसके साथ बचपन से है, तो इसीलिए वो जिमिन के इशारों की बात समझ पाती है। कॉलेज में तेरे साथ इतना कुछ हो गया, पर तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया और तू चुपचाप यहाँ पर आ गई है ना? मुझे तेरी टेंशन नहीं होती है? हाँ बता। उफ, जो भी है, पर तू डोंट वरी हो जा जिमिन। मैं ना उस लड़की का नकल पुंगी बजा दूंगी, उसे इतना मारूंगी कि वो हमेशा याद रखेगी।
ओहो जिमिना, अब तू ऐसा फेस मत बना, ठीक है? मैं समझ गई तेरी बात। मैं उस लड़की को कल तो कुछ नहीं करूंगी, पर हाँ याद रखना नेक्स्ट टाइम अगर उसने कुछ भी किया ना तो मैं छोड़ने भी नहीं वाली। ओके बाबा, अब ऐसा सड़ा हुआ मुंह मत बना, ठीक है? मैं कुछ नहीं करूंगी। एंड हाँ चल, मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो अब मुझे आंटी के हाथ का खाना खाना है, पर उससे पहले तू स्माइल कर। इसके बाद वो लोग हमारे जीनी के हाथ का टेस्टी खाना खाने जाते हैं। और जिमिन बेटा, आज आपका क्लास था ना, पहला डे कॉलेज में कैसा रहा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, ठीक है? आपके डैडा से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। ये अंकल, आप भी ना, क्या आप ऐसे पूछते रहते हो? जब तक जिमिना के साथ मैं हूँ तो जिमिना के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। उसको अगर किसी ने परेशान करने का सोचा भी तो मैं उसका मार के ना मुंह तोड़ देना। एंड रहा कॉलेज की बात, तो आज कॉलेज का डे बहुत ही अच्छा गया। क्यों जिमिना, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो पहले ही पता था अगर तेते हैं जिमिना के साथ तो जिमिना को कोई परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतनी लड़ाकू जो है ना ते। अरे क्या आंटी, आप भी ना, आप कभी कभी मेरी तारीफ करते हो बेइज्जती, कुछ समझ ही नहीं आता। अब तुम इसे अपनी तारीफ समझो या बेइज्जती, तुम्हारे ऊपर है। ही वेरी फनी, पर हंसी नहीं आई ना आंटी? हेलो गाइस, तुम लोगों को पता है मैं सुबह सुबह तुम लोगों के लिए एक ताजी ताजी खबर लेकर आया हूँ। तुम लोग सुनोगे ना तो तुम लोग की बोलती बंद हो जाएगी। हमारे कॉलेज में एक सर आ रहे जो कि बहुत हॉट है। क्या बात कर रहा है अभी? सच में क्या? तू सच बोल, ये सारे खूबसूरत बुड्ढे से क्या हॉट है वो? वाह यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के। क्यों जिमिन, बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा बाबू मैं हूँ, तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो। और तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही हो न्यू प्रोफेसर आने के लिए? तो तुम मेरी हो ना, तो तुम मुझे देखो। क्यों तुम ऐसे वैसे लोगों को देखोगी? हाँ बोलो, कैसे देख सकते हो? उसे क्या मतलब है कुकी? अच्छा तुम्हें बताओ, क्या किसी को देखने के लिए टैक्स देना पड़ेगा? नहीं ना, बस आंखें खोलो और आंखें देखो। मैं समझ गया, मैं जिमिन की बात समझ गया। जिमिन, तो यही बोलना चाहते है ना कि ते एक नंबर की छिछोरी है, लुच्ची है कि नहीं है कि? हाँ जिमिन, तू इस हॉबी गोबी के साथ मिलके तू मेरे को ऐसा बोलेगी, ठीक है? तेरे लिए गाना याद आया, सुन अब इस गाने को। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तोड़ दिया दिल तूने इस मासूम यार का। ड्रामे बस बहुत हुआ, तेरा ड्रामा हमने बहुत झेल लिया। अब अपना फालतू ड्रामा को बंद कर, क्योंकि सर का आने का टाइम हो गया। तो तू मुंह बंद कर और जा यहाँ से। इसके बाद सब अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं। हॉबी जंकुक एक साथ बैठे थे और हमारे विमेन भी एक साथ बैठे थे। कॉलेज प्रोफेसर, एज 25। इनकी नेचर की बात की जाए तो ये काफी अच्छे हैं एंड स्वीट भी है, केयरिंग भी है, बट कभी कभी बहुत ज्यादा रूड भी है। पर हाँ, जिसको पसंद कर ले उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव एंड क्यूट एंड यू नो एक सॉफ्ट साइड हो जाता है, बिल्कुल वैसे हैं। A very good morning students. So I am your new English professor. My name is Min Yoongi and yes, I am your new teacher. So I don't know your names. So आज हम लोग कोई भी क्लास नहीं करेंगे. So आप लोगों को तो मेरा नाम पता चल गया. So now it's your time. You introduce yourself, okay? इसके बाद धीरे धीरे सब कोई खड़े होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन सर को देते हैं। ऐसे ही सबका हो जाने के बाद जिमिन की बारी आती है। Yes, now you girl get up and introduce yourself, okay? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? खड़े हो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। सर
वो उसका नाम ना मैं आपको बता देती हूँ। क्या मैंने तुम्हें खड़े होने को कहा है? नहीं ना, तुम्हारी बारी हो गई है तो तुम चुपचाप बैठ जाओ। एंड हाँ, मैंने जिससे पूछा सिर्फ वही बोले। पर सर आप एक बार मेरी वो बात तो, मैंने तुम्हें क्या कहा सुनाई नहीं दिया? बैठ जाओ। एंड यू गर्ल, यस आई एम टॉकिंग टू यू, स्टैंड अप एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कब से, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? आर यू डिसोबेइंग मी? क्या तुम मतलब मेरी बात नहीं सुनना चाहती हो या तुम बोलने की कोशिश ही नहीं कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रही हो। हाँ बोलो, ऐसे सर नीचे करके क्यों खड़ी हो? बस बहुत हुआ, कब से तुम अपना एटीट्यूड ना मुझे दिखा रही हो। अपना ये एटीट्यूड मुझे नहीं किसी और को दिखाना। कब से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अपने को इंट्रोड्यूस करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? गूंगी बैठी हो क्या या तुम बोल नहीं सकती हो? यूंगी के इतना बोलते ये पूरी क्लास जोर से हंसने लगती है जिमिन के ऊपर और बोलने लगती है हाँ कि वो गूंगी। ओए तुम सब अपना मुंह अभी के अभी बंद कर लो, समझ आया? तुम लोग मुझे जानते नहीं, एक एक कहना मैं मुंह तोड़ दूंगी। हंसी ना अपना ना अपने पैजामे में रखो, समझ आया तुम लोगों को? एंड हाँ सर, जिमिन बोल नहीं सकती है, वो म्यूट है, पर वो सब कुछ सुन जरूर सकती है। वो आपको आंसर नहीं दे रही थी तो जरूर उसके पीछे कोई आंसर या रीजन था उसका, पर आपने उसको जानने की कोशिश नहीं की और आप उस पर ऐसे ही चिल्ला दे। इसी रीजन की वजह से मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली थी उसे, पर आपने तो मुझे बिना कोई जाने डांट के बैठा दिया और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। सॉरी सर अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा, बट प्लीज ऐसे बिना जाने किसी को नहीं बोलना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। इट्स ओके सर, आपको नहीं पता था इसीलिए जाने देती हूँ। अंजुमन तू चल मेरे साथ, क्लास ऐसे भी ओवर हो गया, हम लोग कैंटीन चलते हैं। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगता है आज मैंने जो भी किया वो गलत किया। मुझे उसके साथ वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। बात भी तो सही थी, मुझे बिना जाने मैंने उससे क्या कुछ नहीं कह दिया और बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं। यूंगी यही सब सोचते सोचते अपनी सीट से उठता है और वो विंडो की तरफ जाता है। अरे ये तो वही है ना जिमिन? कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे तेरी। ये कितनी क्यूट और इनोसेंट है सच में। क्या मैं जाऊँ उसके पास? हाँ, मैंने आज जो भी इसके साथ किया गलत किया, मुझे इससे जाके एक बार सॉरी बोलना चाहिए। फिर यूंगी जिमिन के पास जाता है जो कि ट्री के नीचे बैठ के बुक पढ़ रही। जिमिन, तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ अगर तुम्हारी परमिशन हो तो? जिमिन, तुमसे एक बात करनी थी, क्या मैं वो बात तुम्हें बोल सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड? जिमिन, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे सच में तुम्हारे बारे में ये नहीं पता था कि तुम बोल नहीं सकती हो। अगर पता होता तो मैं ऐसा बिहेव नहीं करता। उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम्हें उस टाइम काफी ज्यादा हर्ट हुआ होगा जब पूरी क्लास तुम पे हंसी। कहीं ना कहीं ये मेरी ही गलती थी। प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। जिमिन प्लीज डोंट माइंड, पर तुमने अभी क्या कहा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे ना साइन लैंग्वेज समझ नहीं आता है। इसके बाद जिमिन एक पेन पेपर में कुछ लिखने लगती है। सर इट्स ओके, आप सॉरी मत बोलिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है ना कि मैं म्यूट हूँ और मैं जो भी बोलना चाहती हूँ किसी को समझा भी नहीं पाती हूँ।
तो आप इस वजह से आप मुझे सॉरी मत बोलिए। एंड हाँ, दूसरी बात रही क्लास के बाद, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको तो पता भी नहीं था, तो इसलिए आप उसके लिए भी मुझे सॉरी मत बोलिए, ना ही गिल्टी फील करिए। एंड प्लीज, आप मेरे सर हैं, तो आप मुझे सॉरी बोलेंगे तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नाइस जिमिन, मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम ना सच में बहुत प्यार हार्टेड गर्ल हो। क्या मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड, तभी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। लेट मी गेस, तुम्हारा शक्ल देख के तो मुझे लग रहा है कि तुम अभी यही सोच रही होगी कि मैं तो एक प्रोफेसर हूँ और तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट, एंड आज पहले दिन ही मैं तुमसे फ्रेंडशिप क्यों करना चाहता हूँ। तुम ये भी सोच रही होगी कि मैंने आज तुम्हें जो क्लास में गलत समझ के डांट दिया, फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुम्हारे लिए गिल्टी फील कर रहा हूँ। तो लेट मी टेल यू जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ना तुम जैसी गर्ल्स बहुत अच्छी लगती है। आई मीन तुम जैसी इनोसेंट एंड प्योर हार्टेड गर्ल। तो बस इसीलिए मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। डोंट वरी, हमारी फ्रेंडशिप ना सीक्रेट होगी। अब बोलो, अब तो मैंने इतना कुछ बोल दिया, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो बोलो जिमिन, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मुझे पता था तुम मुझसे फ्रेंडशिप जरूर कर लोगे। ओके, तो आज से हम लोग फ्रेंड्स हैं, पर सीक्रेट वाले। ओके, तो तुम अब जाओ अपना क्लास कर लो। ओह माय गॉड सोफिया, तू आ जाइए यार। तू कल क्यों नहीं आई? तुझे पता है कल कॉलेज में क्या हुआ? अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतना ज्यादा शॉक है? यार मैं तुझे बताऊंगी ना तो तू होश खो बैठेगी। कल हमारे कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर आए, वो भी बहुत हॉट है। ओह रियली, एक न्यू प्रोफेसर, वो भी हॉट है? तब तो मुझे देखना पड़ेगा ही ना, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो सब खूबसूरत बुड्ढे एंड कोई हॉट प्रोफेसर आया एंड मैं ना देखूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे यार ये सब तो कुछ नहीं है। तुझे पता है कल क्लासरूम में क्या हुआ? वो तुझे बताऊंगी ना तो तेरे तो होश ही उड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया क्लासरूम में कल? बाय द वे यार, कल मैं नहीं आई तो इतना कुछ हो गया कॉलेज में, लाइक सीरियसली। ओके, ये सारी बातें छोड़, बता कल हुआ क्या? ओके, तो सुन हुआ क्या। कल सर हमारे क्लास में आए एंड सभी को बोल रहे थे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो उस गूंगी बहरी की भी बारी आई। एंड गेस व्हाट, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उसने ना कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल चुप खड़ी थी। हाँ, चुप ही खड़ी रहेगी, गूंगी बहरी जो है, उससे इससे ज्यादा का उम्मीद कुछ कर भी नहीं सकते। सो सिली गूंगी बहरी बेचारी। और फिर क्लास ने जरूर उसकी मजाक उड़ाई होगी, है ना? हाँ बिल्कुल सही, उसकी क्लास में ना सभी ने मजाक उड़ाया। हाँ पता ही था यही होने वाला है उस गूंगी बहरी के साथ। वेल ये सारी बातें छोड़, क्लास चलते हैं, मुझे तो उस हॉट प्रोफेसर को देखना। वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिल्कुल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, अब बता सोफिया, सर कैसे लगे? लगे ना बिल्कुल हॉट? तूने ना बिल्कुल सही कहा, सर तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। एंड हाँ, अब ना इस सोफिया को ये सर बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। आई मीन ये बिल्कुल अब मेरे टाइप के। सो ये सिर्फ मेरे हैं और मैं इन्हें जल्दी ही अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। बॉयफ्रेंड? ओह हाँ, तू बना भी सकती है यार, क्योंकि तू है ही इतनी ब्यूटीफुल। आई नो, मैं इस कॉलेज में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल एंड सर तो मुझे ही भाव देंगे बिकॉज आई एम वेरी ब्यूटीफुल। ओके क्लास, तो आज का क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। एंड हाँ, आज जो भी मैंने पढ़ाया कल मैं उसका एक रिकैप टेस्ट लूंगा, तो आप लोग घर जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना। सो द क्लास इज डिसमिस, आई एम गोइंग। ओके, दुखी धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हीं करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी।
गॉड सोफिया, तूने अभी नोटिस किया, जस्ट अभी क्या हुआ? उस गूंगी बैरी को सर ने स्माइल पास की। हाँ मैंने देखा एंड मैंने बहुत अच्छे से देखा। सर ने तो स्माइल पास किया तो क्या, उस गूंगी बैरी जो कि कुछ बोलती भी नहीं है, लाइक हमेशा सर नीचे करके रहती, वो भी बड़ा स्माइल कर रही थी। वेल मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुझे तो पता है ना वो गूंगी बैरी एंड इतने हॉट प्रोफेसर का पसंद। आई नो, मैं समझ गई तू क्या बोलना चाहती है। वेल ठीक है, पर देख यार वो गूंगी बैरी कुछ भी कर सकती है, तो तू रिस्क मत ले, तू भी तो सर को लाइक करती है ना। हाँ तुझे लगता है कि मैं उस गूंगी बैरी से इनसिक्योर होंगी? तूने मुझे देखा है मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, एंड हाँ एक हॉट एंड सेक्सी प्रोफेसर इस गूंगी बैरी को पसंद करेंगे? हाँ नो चांस। तूने मुझे देखा है मैं टॉप ब्यूटीफुल हूँ, तो सर तो मुझे ही पसंद करेंगे, एंड मुझे उस गूंगी बैरी से डरने की कोई जरूरत नहीं। एंड रहा बात आज का, तो डोंट वरी, उसका बदला तो मैं इस गूंगी बैरी से कल अच्छे से ले लूंगी। यार जमीना सुनना, तुझे पता है कुकी ना मुझे गुस्सा है, तो क्या आज मैं उसके साथ बैठ जाऊं प्लीज? हाँ मुझे पता था मेरी बेस्टी बेस्ट है, वो तुरंत मान जाएगी। वेल आज के लिए तो मैं उसके पास बैठूं, पर डोंट वरी, सिर्फ आज के लिए, बाकी दिन मैं तो सिर्फ तेरे साथ ही बैठने वाली, ओके? इसके बाद वी जाके जंकू के पास बैठ जाती है एंड थोड़ी ही देर में युंगी भी क्लास अटेंड करने आ जाता है और सब कोई फिर अपनी सीट पे बैठने लगता है। मेरे सर को देख के कल स्माइल पास कर दी थी ना, रुक अभी बताती हूँ। अरे यार तू क्या करने वाली? तेरी हंसी देख के तो लग रहा है कुछ गलत ही। कुछ ऐसा ही, बस देखती जा। देखो देखो क्लास, गूंगी बहरी को शायद बैठना या चलना भी नहीं आता, तभी तो सीट की जगह जमीन पर बैठी है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, गूंगी बहरी किसी चीज में भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ओए चमगांडी, तुम लोग को क्या लगता है कि मैं जमीन के पास नहीं बैठी हूँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है? मैंने ना बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तुम ही लोग थे ना वो जिसने वो जब बैठने गई तो तुम सीट खींच ली, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नजर नहीं आता? आऊंगी ना तो ऐसा मुंह तोड़ूंगी कि सारे के सारे बत्तीस ही ना बाहर आ जाएंगे। चमगांडी के रुक अभी बता दू। किमतांग, ये मेरा क्लास है ना, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बैठो मैं देखता हूँ। बट सर आपने देखा ना वो जानबूझ के, मैंने क्या कहा बैठो मैं देख लूंगा। चमगांडी कहीं की, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी सर है ना इसलिए चुपचाप बैठ जा रही हूँ मैं। एंड यू आर सोफिया राइट? व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं मेरे क्लास में ये सब मैं टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूँगा। तुमने ये जमीन के साथ क्या किया? जस्ट से सॉरी टू हर राइट नाउ, अभी के अभी जमीन को सॉरी बोलो एंड हाँ इस क्लास से बाहर। बट सर मैं क्यों? मैं कुछ नहीं, आई सेड लीव द क्लासरूम राइट नाउ और एल्स मैं अभी तुम्हें प्रिंसिपल के रूम में ले जाऊंगा, ओके? इसके बाद सोफिया क्लासरूम के बाहर चली जाती है। जिमिन आर यू ऑलराइट? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? आई मीन आर यू ओके? ओके तो ठीक है, तुम अब बैठ जाओ एंड क्लास लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। ऐसे ही युंगी सारी क्लासेस ले लेता है। जिमिन आफ्टर द क्लास तुम मेरे पास आना, मेरे कैबिन में कुछ बात है, ओके? अरे जिमिन तुम कम इन। तो तुम्हें मैंने क्यों बुलाया तुम्हें पता है जिमिन? क्योंकि तुम ना बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो एंड हाँ एक फ्रेंड होने के नाते अपनी फ्रेंड का केयर करना तो बनता है राइट? तो देखो तुम्हारे गाल पे थोड़ा चोट लग गया, रुको मैं इसे सही कर देता हूँ, क्लास में तो नहीं कर सकता था ना। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रहा छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हमदर्द। तो मैं बहुत अच्छे से समझ गई कि तुम मुझे इस बार इशारे से क्या बोलना चाहते हो, तो रुको इसका आंसर मैं तुम्हें कुछ अलग तरीके से ही देना चाहता हूँ, देखोगे? रुको अभी बताता हूँ। जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं।
क्यों, हो गई ना शौक? मैंने कहा था ना कि मैं इस बार आंसर तुम्हें कुछ अलग तरीके से दूंगा। इन सोचों में ही जागा करूं, तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। ओहो माय क्यूट जेमिना, देखो मुझे ना बहुत अच्छे से पता था तुम्हारे अंदर ये वाली क्वेश्चन तो चल ही रहा होगा कि मैं साइन लैंग्वेज कैसे पहचान पा रहा हूँ। सो मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम थोड़े अलग तरीके से बात करती हो, तो मेरे फ्रेंड जो अलग तरीके से बात करता है तो मुझे भी तो उसका तरीका सीखना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं तुम्हारे तरीके में बात करना सीख रहा हूँ। I mean, मुझे अभी उतना कुछ आता नहीं है, बट हाँ मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ सीखने का। तो बताओ, मैं अपने फ्रेंड के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, क्यों ठीक कर रहा हूँ ना? कभी तेरी यादों में दिल खो गया, मैं तेरा था मैं तुम हो गया, मैं बैठे बैठे। ओह माय गॉड सोफिया, तूने देखा उस गूंगी बहरी, लिटरली उस गूंगी बहरी के लिए सर ने तुझे डांटा। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस गूंगी बहरी के लिए सर ने आज मुझे डांटा। लाइक उस बहन जी के लिए मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं मैं क्या करूँ यार, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है ना कहीं उस गूंगी बहरी को सर पसंद तो नहीं करते। I mean, जब से वो आई है, मतलब देखना उसे स्माइल भी पास करते, उसकी इतनी केयर भी करते। अगर ऐसा है ना तो मैं सच बता रही हूँ, उस गूंगी बहरी का ना जीना ना मैं हराम कर देने वाली। उसको मैं इतना परेशान करूँगी कि वो अपनी जिंदगी पे रोएगी। एंड उसने अब मेरे से पंगा लिया है, सोफिया से, और सोफिया से पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि सोफिया को जो एक बार जो चीज़ पसंद आ जाता है वो उसे कैसे भी हासिल कर लेती है, बाय हुक और बाय क्रुक। उसके लिए तो अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। उस गूंगी बहरी ने ना इस सोफिया से पंगा लेके बहुत ही गलत किया है, क्योंकि जो एक बार सोफिया के नजर में आ जाता है वो सिर्फ उसका होता है। अब देखो मैं तुम्हारा जीना हराम कैसे करती हूँ। ऐसे ही देखते देखते एक महीना गुजर जाता है। इस एक महीने में सोफिया ने बहुत ट्राई किया था जिमिन को परेशान करने का, पर हर बार योंगी उसे आके बचा लेता था और जिमिन को अपने साथ ले जाता। एंड हाँ मिस, इस एक महीने में हमारी युनमिन बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से क्लोज आ गए थे। वो अब फ्रेंडशिप से ज्यादा बढ़ के कुछ और ही हो गया था। आप समझ ही पा रहे होगे क्या हो गया था, ठीक है। एंड हाँ, इन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, बट इन दोनों ने ही अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया था। दोनों ही डरते थे एंड जिमिन को कहीं ना कहीं लगता था कि वो अभी बोल नहीं पाती है, तो इस वजह से वो अपने सर के लायक नहीं है। एंड योंगी काफ़ी ज़्यादा नर्वस था एंड इसी वजह से वो जिमिन को अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करा था। एंड यही रीज़न था कि दोनों ही एक दूसरे को नहीं बता पा रहे थे कि वो एक दूसरे को कितना ज़्यादा लाइक करने लगे हैं। ओह माय गॉड कुकी, जरा देखो तो कोई यहाँ इतना चुपचाप बैठा है, लगता है कोई किसी को मिस कर रहा है। हाँ ते वो तो मुझे भी दिख रहा है। कोई बहुत ज्यादा ही मिस कर रहा है, क्यों अभी? बिल्कुल ठीक। और वो कोई कौन है मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्यों जेमिना, बता किसको मिस कर रही है तू? अब ऐसे क्या देख रही है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। तू हमारी ही फ्रेंड है यार जिमिन, हमें सब पता है, बस हम तुझे बता नहीं रहे। बस हम तुझसे जानना चाहते हैं, तू हमें बताना यार प्लीज। हमें तो सब पता है पर हम तो सिर्फ तुझसे जानना चाहते हैं। हाँ यार जिमिन, हम सब जानते हैं। एंड हाँ, हमसे छुपा के क्या, हमें ये बात बहुत पहले से पता है, बस हम वेट कर रहे हैं कि तू हमें कब बताएगी। हाँ यार जिमिन, अब ज्यादा भाव मत खा, हम तो तुझे सब कुछ बताते और तू छुपा रही है। हम इतने भोले भाले मासूम दोस्तों से तू बातें छुपा रही है। हाँ, अब एड़े टेढ़े मुंह मत बना, ठीक है। ये कुकी और हॉबी तो है ही गधे एक नंबर के, कुछ भी बोलते हैं। तो हमें पता है कि हम लोग मासूम नहीं है और ये बात तुझे भी पता है, तो अब बताना यार प्लीज बताना। इसके बाद जिमिन हॉबी जंगकुक और वी को सारी बातें बताती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वो मतलब इशारों में बताती है, ओके। एंड उसके फ्रेंड्स है तो वो समझ जाते हैं, ठीक है।
तो ऐसी बात है। वैसे तो जैसे मैं सच बताऊं तो मुझे ना एंड जंकुक को भी एंड हॉबी को भी ये सारी बातें समझ आ रही थी कि तू सर को लाइक करती है। बस हम ये बात तुझसे जानना चाहते थे। वेल ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू सर को लाइक करती है, तो तूने अभी तक सर को बताया क्यों नहीं? मतलब मुझे लगता है कि सर भी शायद तुझे लाइक करते, तो तू अपनी फीलिंग कन्फेस कर देना। हाँ यार जिमिन, पहली बार इस काली कबूतर ने बिल्कुल सही कहा है। तू ना सर को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दे, वरना फिर देर हो जाएगा। तो ओए हॉबी गुबी, तूने फिर से मुझे काली कबूतर का, तू बार-बार मुझे काली कबूतर क्यों बोलता रहता है? बोल। अबे ओए, काली कबूतर को काली कबूतर नहीं तो मैं क्या बोलूंगा? तू बोल। तू रुक वहीं पे रुक। मैं ना आज तुझे इतना मारूंगी ना कि तेरा शकल का सारा चोपटा बदल जाएगा। तो रुक वहीं पे। तू हमेशा मुझे काली कबूतर बोलता रहता है ना, अब तुझे बताती हूँ। काली कबूतर, तू क्या बताएगी मुझे? हाँ, मैं एक बार नहीं तुझे 100 बार बोलूंगा काली कबूतर, काली कबूतर, काली कबूतर। अबे यार, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब देखो लड़के झगड़ते फिरते रहते हो तुम लोग। शांत हो जाओ। यहाँ पे जिमिन इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हो और तुम लोगों के बस अपने ही बारे में बस झगड़े जा रहे हो पागल जैसे। ओके जिमिन, तब ये दोनों बंदर तो शांत हो गए हैं। तो तू बता, तू आगे क्या करने वाली है? क्योंकि मुझे लगता है कि वी एंड हॉबी जो भी बोले ठीक बोले। तुझे अपनी फीलिंग सर को कन्फेस कर देनी चाहिए। इसके बाद जिमिन कुछ नहीं बोलती है। वी को, जंकुक को और हॉबी को एक साथ अपने घर ले जाती है। क्या हुआ यार जिमिन, तू हमें अपने घर क्यों लेकर आई है? हमने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो दे। अरे बच्चे, तुम लोग आए हो, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो तुम लोग यहाँ पे बैठो। ऐसे भी तुम लोगों से मुझे एक बहुत ही स्पेशल और गुड न्यूज शेयर करनी है, तो तुम लोग यहाँ पे बैठो। मैं बस यूं गई और यूं आई तुम लोग के लिए स्नैक्स लेके। अरे जिमिन, क्या हुआ? आज आंटी इतनी ज्यादा खुश है। हाँ, मानती हूँ कि वो हमेशा ऐसे हंसते रहती है, खुश रहती है, पर आज देखना कितनी ज्यादा खुश है। कोई स्पेशल बात है क्या? तो बताना, मुझे भी बताना यार। ओए काली कबूतर, अभी आंटी ने कहा ना कि वो आके बताएंगी, तो तू पहले से क्यों इतना फड़फड़ा रही है पागलों जैसा? आंटी को आने दे, तब बताएंगी। पर नहीं, तुझे तो चैन। अबे यार, अब तुम लोग फिर से यहाँ पे शुरू मत हो जाना, वरना मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा बिल्कुल। अच्छा, कौन जाने वाला है अपने घर? कोई नहीं यहाँ से जाने वाला है। लंच बस रेडी होने वाला है। सब कोई पहले लंच करेगा, उसके बाद ही मैं किसी को जाने दूंगी, उससे पहले नहीं जाने देने वाली। अरे आंटी, लंच वंच छोड़िए ना, वो तो हम लोग आपके बिना बोले भी लंच करके जाएंगे। आप स्पेशल बात क्या है वो बोलिए ना। ओके बाबा, ओके। तुम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो तो ठीक है, मैं तुम लोग को वो गुड न्यूज बता देती हूँ। अच्छा, तुम लोगों को तो पता ही होगा ना कि डॉक्टर ने कहा था कि जिमिन का वॉइस आ सकता है, बस किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका वॉइस स्टक हो गया। तो हमने बाहर कंट्री में बात भी की थी, तो आज ना उनका मेल आया था। उन्होंने कहा था कि वो जिमिन का एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद जिमिन की वॉइस वो आ जाएगी। I mean, मेरी बेटी वापस से बोल पाएगी। सच में मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि मैं जिमिन को कल लेके जाने वाली हूँ उसका ऑपरेशन कराने के लिए। एंड जल्दी ही हम लोग आएंगे, 1 वीक के अंदर। एंड तब तक मेरी बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो बोल सकेगी। सच में। ओह माय गॉड, सच में आंटी, क्या आप सच बोलिए? क्या मेरी बेस्टी माय जिमिनो वो बोल पाएगी? मतलब क्या आप सच बोल रही हो? वाओ, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ओह माय लिटिल क्यूटी पाई जिमिना, तू बोल पाएगी यार। मैं सच में इतनी ज्यादा खुश हूँ ना तेरे लिए, कसम से। मुझे ना ये जान के बहुत खुश हो रहा है कि मेरी प्यारी सी क्यूटी सी जिमिना भी बोल पाएगी। ये ओह माय गॉड जिमिना, सच में तू बोल पाएगी यार। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ यार जिमिना, सच में मैं भी तेरे लिए बहुत हैप्पी। पर एक सेकंड जिमिना, तूने मुझे नहीं बताया यार, तू मेरी बेस्टी है और इतनी बड़ी बात आंटी ने बताया मुझे, तूने नहीं। ओहो ते बेटा, सैड मत। तो मैंने ही जिमिना को मना किया था कि वो तुम्हें को ना बताए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं तुम लोगों को ये गुड न्यूज़ दूं, इसलिए मैंने मना किया था। जिमिना, क्या आंटी आप सच बोल रहे हो? अच्छा ठीक। जिमिन, ऐसे मुंह मत बना, मैं समझ रहा हूँ तुझे क्यों हंसी आ रही है।
मैं समझ गई, तो ये है तेरा प्लान। वेल, तूने प्लान तो बहुत अच्छा किया। अच्छा है जिमिन, वेरी गुड। मुझे पता ही था तो कुछ अच्छा ही सोचेगी। चल अच्छी बात है, इससे सर भी बहुत सरप्राइज हो। वाह यार जिमिन, मुझे तो तेरा आइडिया बहुत मस्त लगा। सच में तू तो बहुत स्मार्ट है। हाँ, स्मार्ट क्यों नहीं होगी मेरी फ्रेंड जो है। ओए होबी को भी खुद की तारीफों के पुल बांधना हो गया हो तो हम लोग को अब तुझे नहीं लगता कि घर जाना चाहिए? ऐसे भी कल जिमिन को कितनी दूर जाना है, उसे कितना लंबा सफर करना है, तो हम उसे परेशान कर रहे हैं। जिमिन तू रेस्ट कर, हम जाते हैं। युंगी क्लास में आता है और वो देखता है कि पूरे क्लास में जिमिन नहीं है, तो फिर वो सोचने लगता है ये क्या, मुझे तो पूरे क्लास में जिमिन दिख नहीं रही है और ते भी उसके साथ बैठती थी, पर ते आज जंगू के साथ बैठी है। क्या आज जिमिन नहीं आई है? पर वो तो कभी कॉलेज एब्सेंट नहीं करती है, तो वो आज क्यों नहीं आई? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? कैसी होगी वो? क्या करूं, आज वो क्लास में नहीं आई है तो मन भी नहीं लग रहा है। उफ, वो लड़की भी ना एक अजीब सी आदत हो गई है उसके साथ, उसे देखता नहीं हो तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ, क्लास ओवर जाएगा तो ते से पूछूंगा उसके बाद। एक्सक्यूज मी ते, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना था एक्चुअली। वो क्या तुम थोड़ी देर बाद क्या मेरे कैबिन में आ सकती हो? ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे पता है सर आप क्या पूछने वाले हो, बट डोंट वरी, मैं आपको सच नहीं बताऊंगी, पूरा सच नहीं बताऊंगी क्योंकि जिमिना ने मना किया है। थोड़ी देर बाद तेओंग युंगी की कैबिन जाती है। हाँ सर बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? वो तेओंग, मुझे ना तुमसे ये पूछना था कि जिमिन नहीं आई कॉलेज। आई मीन मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो वो कभी भी अपना क्लास मिस नहीं करती है, एब्सेंट नहीं करती है, तो बस इसीलिए। ओह हाँ जिमिन, हाँ वो जिमिन इसलिए नहीं आई ना सर, एक्चुअली वो अपने मॉम डैड के साथ कहीं बाहर गई है, तो इसलिए वो कॉलेज नहीं आई है, वो कुछ दिन बाद आएगी। ओह अच्छा अच्छा, तुम क्या मुझे बता सकती हो वो कब तक आएगी? आई मीन उसका पढ़ाई वेस्ट हो रहा है ना। हाँ सर, मुझे खुद इतने अच्छे से पता तो नहीं है, बट वो बोल तो रही थी कि वो शायद एक वीक में आ जाएगी। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद ते वहाँ से चली जाती है और युंगी अपने कैबिन में बैठ के सोचता है, ओह माय गॉड जिमिन, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सच में। पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, पर अब मुझे लगता है कि मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। देखो ना, तुम बस एक दिन नहीं आई और मैं कितना ज्यादा बेचैन हो गया। मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। इसका मैं क्या ही मतलब समझूं? इसका तो एक ही मतलब होता है ना कि मैं तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। पहले मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। अब तो बस एक ही चीज का इंतजार है जिमिन, बस तुम आ जाओ। एंड हाँ, अब मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा के नहीं रख सकता हूँ। तुम आओगी, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम जैसी हो, मुझे तुम बिल्कुल वैसे ही पसंद हो। तुम अपने आप को जैसा भी समझो, आई डोंट केयर, बट तुम मेरी नजर में मेरे लिए बेस्ट हो। बस तुम आ जाओ जिमिन, मैं अपनी फीलिंग तुम्हें कन्फेस कर दूंगा। जिमिन बेबी, अब आप ठीक हो? अब एक बार बोलने का ट्राई करो। मॉम, दादा, जिन तुमने देखा? जिमिन ने अभी हमें मॉम डैड का, सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ जोनी, मैं सुन पा रही हूँ, आज इतने दिन बाद जिमिन ने कुछ कहा। मैंने पहली बार उसकी वॉइस सुनी है। सच में मैं इतना ज्यादा मुझे खुशी हो रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं जिमिन की वॉइस सुनने के लिए कितना तरस गई थी। दादा, मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? आप प्लीज मत रो, जिमिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब तो जिमिन बोल भी पाती है, तो आप लोग क्यों सैड हो? नो बेबी, अब हम बहुत हैप्पी है, आप बोल पा रहे हो। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। यस माय लिटिल जिमिना, आज तुम्हारे दादा भी बहुत खुश है इतनी क्यूट वॉइस सुन के। दादा, मम्मा, हम लोग कोरिया कब वापस जाने वाले हैं? बताओ ना। हाँ जिमिन, मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि तुम कोरिया जाने में इतना एक्साइटेड क्यों हो, बट डोंट वरी, हमारा शाम को ही फ्लाइट है, ठीक है? तब तक आप रेस्ट कर लो, हम लोग शाम को चलेंगे। यस बेबी, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, आप इतना स्ट्रेस मत लो, आप शाम तक रेस्ट करो। हमारा शाम को ही फ्लाइट है, तो हम लोग तब चलेंगे। ओके, तब तक आप रेस्ट करो बेबी।
जिमिना में बेबी तू आ गई। तूने कभी मुझे ऐसे क्यों नहीं गले लगाया, क्योंकि तू गधा है ना। मैं कुछ मत क्यूटी पाई, जल्दी सब तू कुछ बोल के दिखा जिमिन, तुझे पता है मैं कब से वेट कर रही हूँ, जल्दी से कुछ बोल प्लीज। हाँ जिमिन यार कुछ बोल दे यार, तुझे पता है ये ते की बच्ची ने हमें सुबह सुबह ऐसे ही उठा के लेकर आ गई है। हाँ जिमिना, इसने तो हमें कुछ खाने भी नहीं दिया, एक नंबर की काली कबूतर है। क्या यार जिमिना तू इन लोगों की बातें क्यों सुन रही है, तू जल्दी से कुछ बोल, मुझे तेरी आवाज सुननी है। ओके तो तुम लोग के लिए मेरा सबसे पहला वर्ड ते, आई लव यू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। जंगकुक यू आर माय बेस्ट बडी, सच में तू मेरे भाई जैसा है। एंड हॉबी तेरा क्या ही बोलना, तू सच में बहुत फनी है, तू ना मुझे हमेशा हंसा देता था। ओह माय गॉड जिमिना तेरी वॉइस कितनी क्यूट। वाह यार जिमिना तेरी वॉइस तो सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ओए मैं बेस्टी तू क्यों नहीं कुछ बोल रही है, हाँ कुछ तो बोल। सदमे में चली गई क्या यार, तू कुछ तो बोल, ऐसे चुप मत रह, जल्दी से बोल कुछ जल्दी। यार जिमिन मैं क्या बोलूं, सच में तेरी वॉइस बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा। तुझे पता है कुछ सेकंड के लिए जब तूने कहा तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, सच में। अब मेरी बेस्टी को कोई नहीं चिढ़ेगा, मेरी बेस्टी बेस्ट है, बेस्ट। ओके बहुत बातें हो गई। जिमिना तुझे अपना सरप्राइज तो याद है ना, तुझे सर को सरप्राइज करना था, तो तू जाना यार, तू यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रही है। अच्छा बाबा अच्छा जा रही हूँ, बस मैं तुझसे बात करने आई थी तुम लोगों से पहली बार। ओके तो अब मैं जा रही हूँ सर के पास उन्हें सरप्राइज दे। इसके बाद जिमिन युंगी की कैबिन की तरफ जाती है, पर वो वहाँ कुछ देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है। इसके बाद जिमिन वहाँ से रोते हुए ते के पास जाती। जिमिन क्या हुआ बेबी, तू रो क्यों रही, किसी ने तुझे कुछ कहा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तू मुझे बता क्यों किया, आखिर क्यों। जिमिन क्या हुआ, तू रोना बंद कर, और किसने तेरे साथ क्या किया, तू पहले रोना बंद कर और मुझे सारी बात बता, तब ना पता चलेगा। वो जब मैं सर के पास उनको बताने गई ना, इसके बाद जिमिन वो सारी बातें तेते को बताने लगती है जो भी उसने वहाँ पे देखा था। क्या जिमिन तू ये क्या बोल रही है, सर और वो सोफिया। नहीं मुझे लगता है तूने शायद कुछ मिसअंडरस्टैंड किया। मुझे नहीं लगता है कि सर कुछ ऐसा। एक काम कर तू जा और एक बार सर से बात करके देख। नो तेते नो, वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, मैंने साफ मैंने अपनी आंखों से देखा कि सोफिया और सर दोनों ने एक दूसरे को हग किया था। बता इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कौन सी बात है, जबकि मैंने सब कुछ देखा। मुझे इतना बुरा लग रहा है तेते, मैं तुझे बता नहीं सकती। मैं तो सर को गई थी सरप्राइज करने, पर देखना सर ने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। मैं क्या बोलूं, छोड़ तेते ये सारी बातें छोड़, क्या तू मेरी हेल्प कर सकती है प्लीज। पर जिमिन अच्छा छोड़, बोल कैसी हेल्प। हाँ सुन मेरी बात, मैं ना तुझे एक लेटर दे रही हूँ, तू प्लीज वो सर को जाके दे देना, क्योंकि मैं अब सर के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखती। मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, बस तू ये लेटर सर को दे देना। एंड हाँ एक बात और, सर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बोलने लगी हूँ। ओके जिमिन मैं तेरा ये काम कर दूंगी, पर मैं फिर भी एज अ फ्रेंड तुझे बोलना चाहती हूँ, तुझे एक बार सर से जाके बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद तेओंग की कोई बात नहीं जिमिन सुनती है एंड वो एक लेटर लिखने लगती है। थोड़ी देर में वो लेटर लिख के तेओंग को दे देती है एंड बोलती है कि ये जाके युंगी को दे देने। एंड उसका मूड इतना ऑफ हो गया था तो इसीलिए वो अपने घर चली जाती है। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन। हाँ ते कम इन, बोलो क्या बात है।
सर वो एक्चुअली मैं ये लेटर आपको देने आई थी। ये लेटर मुझे जिमिन ने कहा कि आपको दे देने। क्या जिमिन ने, मतलब जिमिन कॉलेज आई थी क्या? अगर वो कॉलेज आई थी तो वो मतलब मेरे पास, मतलब मेरे से मिलने नहीं आई, क्यों? अरे सर मुझे नहीं पता, बस उसने मुझे कहा कि ये लेटर मैं आपको दे दूं एंड उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो इसलिए वो चली गई घर। इसके बाद वो लेटर तेओंग युंगी को दे देती है एंड वहां से चली जाती है और युंगी लेटर पढ़ने लगता है। हेलो सर, आई नो ये आप सोच रहे होगे ना कि ये लेटर मैंने क्यों दिया आपको और मैं क्यों नहीं दी, देर से मैंने क्यों भिजवाया। पर सर सच बोलूं, मेरा हिम्मत ही नहीं हुआ आपके सामने आने का। पता है सर, एक हफ्ते मैंने आपको नहीं देखा था। मुझे उस पूरे एक हफ्ते ऐसा लगता था कि मैं कब कॉलेज चली जाऊं, कब आपसे मिलूं, कब आपसे ढेर सारी बातें करूं, पर ऐसा नहीं हो पाया। एंड हाँ देखिए ना, आज मैं आई जब कॉलेज तो मैं सबसे पहले आपके पास दौड़ के आई, सोची कि मैं आपसे मिलूंगी, आपसे बातें करूंगी। पर जो मैंने देखा वो देख के मैं सब कुछ भूल सी गई, मैं बिल्कुल टूट सी गई। मैंने देखा आप और सोफिया एक दूसरे को हक करके थे, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर, इसमें गलती मेरी है। आपको पता है मुझे ना बहुत हर्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये एक तरफा प्यार था। यस, एक तरफा। आपको पता है सर, मैं आपको बहुत 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 प्यार करने लगी हूँ एंड यही बात मैं आज आपको बताने वाली थी, पर मैंने आज जो देखा उसके बाद मैं आपका सामना तक नहीं कर सकती। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर, कमी तो मेरे में है ना कि मैं बोल नहीं सकती। एंड हाँ, ऐसी लड़की से कोई क्यों ही प्यार करेगा, पता नहीं। हम दोनों की फ्रेंडशिप को कुछ दूसरा ही कुछ समझने लग गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बट सर लास्टली मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, दिल में नहीं रखना चाहती हूँ। मैंने इस फ्रेंडशिप से ही शुरू किया था, पर पता नहीं कब, कैसे और क्यों मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी थी। यस सर, आई लव यू। पर अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आप तो सोफिया को लाइक करते हो ना। वेल, मैं आपके लिए खुश हूँ, आपकी फ्रेंड, यस ओनली फ्रेंड जिमिना। एंड यस सर, बी हैप्पी। क्या जिमिना भी मुझसे प्यार करती है? पर एक सेकंड, उसने उस टाइम पे वो देखा वो बिल्कुल गलत था, उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। नहीं, मुझे जिमिना से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। इसके बाद युंगी दौड़ के ते के पास जाता है। जिमिन कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। सर मैंने आपको कहा था ना कि जिमिन का तबीयत ठीक नहीं था तो इसीलिए वो घर चली गई है। आपको क्या बात करनी? कल अगर जिमिन आएगी जैसे ही कॉलेज तो प्लीज उसे मेरे पास भेजना, मुझे उससे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। सर अब आपको उससे क्या ही बात करनी है, आपने उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, अब आप उससे क्या ही बात करोगे? नहीं तेओंग, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। रुको मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ कि हुआ क्या है। जिमिन ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है। फ्लैशबैक। ओके सोफिया, तो बोलो तुम्हें मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना था एंड प्लीज थोड़ा जल्दी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। यस सर, मुझे ना आपसे क्वेश्चन तो पूछने एक बहाना था, मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो बात ये है ना सर, मैंने आपको जब कॉलेज में पहली बार देखा ना तो ही मुझे आपसे प्यार हो गया, लाइक लव एट फर्स्ट साइट। तो सर मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वो सिर्फ आप ही होगे, बस आप। सोफिया, माइंड योर लैंग्वेज। तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझसे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकती हो या कैसे बोल सकती हो ये बात? यस सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। एंड हाँ, मैं पूरे होश आवाज में, मैं सच में आपको बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ और आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? एंड हाँ, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? आप ऐसा बोल भी कह सकते हो। आप भी तो जिमिन से इतनी बातें करते हो, उसे हमेशा अपने कैबिन में बुलाते हो, उससे हंसते हो, खेलते हो, बातें करते हो। मैंने सब कुछ देखा है एंड जब भी मैं उसे परेशान करती हूँ आप हमेशा उसे बचाने आ जाते हो। जब आप जिमिन से इतना अटैच हो सकते हो तो मैं आपसे क्यों नहीं सकती? मैं आपसे क्यों नहीं बोल सकती हूँ? प्लीज सर एक्सेप्ट मी, मैं आपको बहुत ट्राई करती हूँ। और इस जिमिन में रखा क्या? सोफिया जस्ट शट अप, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूँ। व्हाटएवर, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मुझे लग रहा है मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। युंगी वहाँ से जाने लगता है पर सोफिया युंगी को टर्न करके उसे हक कर लेती। सोफिया लीव मी, ये तुम क्या कर रही हो? बदतमीज कहीं की, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही
रही हूँ, मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और अगर तुमने वापस से ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा तो मैं इतना हिम्मत रखता हूँ कि तुम्हें इस कॉलेज से अभी के अभी रेस्टिकेट कर दूंगा। मेरे सामने मत आना, समझ आया, और ना ही मेरे पीछे आना। पागल से कुछ भी बोलते हो, जिमिन के बारे में बोलो पर तुम्हारे जैसे चीप नहीं है। इतना बोल के यूंगी वहाँ से चला जाता। End of flashback. तो त्यांग बस यही सब हुआ था एंड मुझे लगता है कि जिमिन ने मुझे उस टाइम पे मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। जब सोफिया ने मुझे हक किया था तभी जिमिन ने वो सब देख लिया होगा और उसे लग रहा होगा कि हम दोनों ने एक दूसरे को हक किया है। हाँ, इतना कुछ हो गया। उस सोफिया की तो उसका तो मैं बैंड बजा दूंगी। पता नहीं क्यों मेरे हमेशा जिमिन के पीछे पड़े रहती है। वेल सर, आपको पता है मुझे ना लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जिमिन से भी कहा बट उसने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। वेल कोई बात नहीं, मैं इस बारे में जिमिन को बोलूंगी और मैं उसे सारी बातें सच बता दूंगी। नो त्यांग, तुम जिमिन से इस बारे में कुछ भी मत बोलना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात तुम बोलो। मैं उसे ये सारी बातें बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे से ही ना गलती हो गई है। वेल कोई बात नहीं, जब कल जिमिन आए तो प्लीज उसे सबसे पहले मेरे पास भेज देना एंड उससे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है जो कि उसी से करना इम्पोर्टेंट है। ओके ठीक है सर, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हें क्या लगा जिमिन, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलोगी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? तुम कल कॉलेज आई थी एंड तुम कुछ देख के चली गई। मुझे तुम्हारा लेटर भी मिला, कितनी आसानी से तुमने वो लेटर दे दिया ना एंड तुम्हारे मन में जो भी आया तुम बस बोल के चली गई। तुम्हें पता भी है तुम्हारा वो लेटर पढ़ के मुझे कितना ज्यादा हर्ट फील हो रहा था। तुमने उसमें क्या कहा? फ्रेंड। ओके, तो तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने इस कॉलेज में किसी को देखा है? मतलब मुझे किसी से भी बात करते हुए देखा है? किसी भी स्टूडेंट से? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करता हूँ। मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की, पर नहीं, तुम्हें ये सब कहाँ दिखेगा? तुमने तो कल जो भी देखा बस तुमने उसे सच मान लिया और तुम वहाँ से बिना मुझसे बात किए, बिना मुझसे कुछ पूछे चली गई। तुम अपने एक हफ्ते की बात कर रही हो कि तुमने मुझे मिस किया। तुम्हें पता है उस एक हफ्ते मैंने तुम्हें कितना मिस किया? ऐसा एक भी दिन नहीं था कि मैंने तेरे से ना पूछा हो कि जिमिन किस दिन आएगी, किस दिन आएगी, किस दिन आएगी। नहीं, पर तुम्हें तो इसकी कोई पड़ी नहीं है। बस तुमने जो देखा सो देखा और तुम बस वहाँ से चली गई। एटलीस्ट तुम मुझसे बात तो करनी आती, क्या था मैटर, कुछ पूछती तो? नहीं। चलो ठीक है, तुमने बताया कि तुम मुझे लाइक करते हो, पर तुमने कभी भी जानने की कोशिश की कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? नहीं, तुम बस वहाँ से चली गई। तुम्हें क्या लगता है जिमिन, सिर्फ तुम्हें हर्ट होता है, मुझे हर्ट नहीं होता है? अब सर नीचे करके खड़े रहने से क्या मतलब है जिमिन? तुमने कुछ भी कल जानने की कोशिश ही नहीं की, बस तुमने जो देखा सच समझा और तुम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चली गई। ठीक है, तुमने कल जो भी देखा ना वो आधा सच था, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इसके बाद कल जो भी हुआ यूंगी जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। अब ऐसे क्या देख रही हो? बिल्कुल सही, मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। तुमने बस आधा अधूरा सच देखा और तुम उसे ही मान के वहाँ से चली गई। तुम मेरे पास तो आती, मुझसे पूछती, मुझे डांटती, मुझे बोलती कि ये क्या है, पर नहीं, तुमने बस जो सोचा, जो देखा वो सोचा और वहाँ से तुम चुपचाप चली गई मुझसे बिना बात किए एंड तेरे के हाथ वो लेटर भिजवा दिया। वाह, उस लेटर में तो तुमने बहुत अच्छे से कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं नहीं। पर तुम्हें पता है जिमिन, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस दिन मैंने कॉलेज में तुम्हें पहले दिन देखा था उसी दिन मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करने लगा था, ये तुम्हें भी नहीं पता। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूंगा ऐसे ही तो तुम शायद मुझे मना कर दोगी, इसलिए मैंने सब कुछ न्यू से स्टार्ट किया। मैंने फ्रेंडशिप से सब कुछ स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैं तुम्हें इतना प्यार करने लगा। मैं डरता था कि मैं तुम्हें बोल दूंगा तो तुम कहीं मुझे मना ना कर दो, इसलिए इसी डर से मैं नहीं बोलता था। पर एक दिन, जिस दिन तुम गई उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें बोल दूंगा, पर तुम उस दिन कॉलेज से एब्सेंट हो गई और वो एक हफ्ते में किस तरीके से रहा वो सिर्फ मुझे पता है। मैं हर रोज सोचता था कि तुम आओगी, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा, अपनी फीलिंग सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, चाहे तुम रिजेक्ट करो या जो करो, पर मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दूंगा। पर नहीं, देखो ना, तुम उस दिन आई और तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर दिया और चली गई। तुम मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो ना जिमिन, बिल्कुल नहीं। ये मुझे कितना हर्ट। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम जैसी हो, परफेक्ट हो मेरे लिए, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। मैं बताना चाहता था दैट आई लव यू सो मच। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर तुमने मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं किया जिमिन।
कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही ज्यादा करूं। Oh sir, I love you too sir. I really love you. Please, please अपने इस जिमिन को माफ कर दीजिए। मैं भी बुद्धू हूँ, मैंने जो देखा बस उस पर सोच लिया। प्लीज अपनी इस प्यारी सी जिमिन को माफ नहीं कर सकते आप? प्लीज प्लीज। जिमिन जिमिन तुमने अभी बोला, तुम अभी बोली, तुम कैसे, मतलब तुम क्या बोल सकते? हाँ सर, मैं बोल सकती हूँ। हाँ, पहले नहीं बोल सकती थी, पर आपको पता है वो 1 हफ्ते के लिए मैं गई थी ना, तो वहाँ पे मेरी ऑपरेशन के लिए मैं गई थी। एंड देखिए मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया एंड अब मैं बोल सकती। और यही बात तो मैं आपको उस दिन बोलने आई थी कि देखो मैं बोल सकती हूँ, पर इतना कुछ हो गया वहाँ पे। ओह माय गॉड जिमिना, सच में तुम बोल सकती हो? रियली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 हैप्पी हूँ। तो सर क्या आपने मुझे माफ कर दिया मेरी गलती के लिए? नहीं, मैंने अभी माफ नहीं किया। माफ करने के लिए तो मैं कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो बताइए मुझे आपको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, अभी बताता हूँ। सो जिमिना, मैं आई। यस सर। इसी के साथ ये प्यारा सा यूनमिन वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड हाँ, अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनमिन वन शॉट पे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, सारंगी पापा।